4 मार्च को आपका हिंदी का पेपर है एंड हिंदी में सबसे ज़्यादा मार्क्स राइटिंग स्किल्स में जाते हैं। इसीलिए मैं इस वीडियो में आपको राइटिंग स्किल्स के बारे में प्रो टिप्स देने वाली हूँ, प्लस राइटिंग स्किल्स के एवरग्रीन लाइंस बताने वाली हूँ जो आप हर एक राइटिंग स्किल में यूज़ कर सको। ये कॉमन लाइन होने वाली है एंड इससे आपकी राइटिंग स्किल्स बहुत प्रोफेशनल एंड पॉलिश्ड लगेगी। एंड जैसे मैंने पहले भी बताया था कि एसएससी बोर्ड क्लास 10 का हिंदी जो है वो बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है। इसमें लिटरली बच्चों को 99 100 मिलते हैं हिंदी में। फुल हिंदी हो या कंपोजिट हिंदी हो, दोनों भी स्कोरिंग है, तो इसमें हमें बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं एंड राइटिंग स्किल्स में मार्क्स गंवाने नहीं है। इसीलिए मैं आपके लिए ये वीडियो लेके आई हूँ एंड इसके बाद आई एम सो श्योर आपको राइटिंग स्किल्स में बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। हाय, मैं हूँ संस्कृति। मैं एसएससी बोर्ड क्लास 10 के लिए बहुत सारे स्ट्रैटेजीज, हैक्स एंड टिप्स बताती हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप कोई इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना करो। सो ये वीडियो फुल हिंदी एंड कंपोजिट हिंदी दोनों के लिए है। कंपोजिट हिंदी में सारे टॉपिक्स नहीं हो गए ये राइटिंग स्किल्स के, जितने आपको है आप उतने प्रेफर करो एंड फुल हिंदी वालों को तो ये सभी है। सो देखो, पहले लेट्स टॉक अबाउट पत्र लिखन। पत्र लिखन में फॉर्मल या इनफॉर्मल आया तो ऑलवेज गो फॉर फॉर्मल लेटर, दैट इज औपचारिक पत्र, क्योंकि फॉर्मेट के मार्क्स मिलते हैं, कंटेंट कम होता है तो मिस्टेक्स ज़्यादा नहीं होते एंड आप क्वालिटी कंटेंट लिख पाते हो। सो औपचारिक पत्र के लिए यूजुअली हिंदी में क्या क्या टॉपिक्स आते हैं सो आइदर वो होता है लाइट बिल से रिलेटेड होता है, ज़्यादा लाइट बिल आया है तो वहाँ पे डिपार्टमेंट में लेटर लिखना होता है, एक तो वो होता है। नहीं तो रोड्स के बारे में होता है कि रोड्स में बहुत पॉट होल्स हो गए हैं एंड उनके रिलेटेड कंप्लेंट होती है। या फिर होता है जन्मतिथि सुधार, ठीक है, जन्मतिथि आपकी रॉन्ग हो गई है एंड उसको ठीक करने के लिए आप लेटर लिख रहे हो। या फिर होता है बैंक खाता, आपको बैंक में खाता अकाउंट ओपन करना है तो उसके लिए लेटर होता है। या फिर होता है ख़राब पानी का लेटर, आपके इलाके में पानी ख़राब आ रहा है उसके रिलेटेड आप लेटर लिख रहे हो। या फिर हो सकता है बुक्स के बारे में, आप बुक्स ऑर्डर कर रहे हो या बुक्स भेज रहे हो, उसके रिलेटेड हो सकता है। या फिर कोई शिकायत पत्र हो सकता है, या फिर कोई सामग्री मंगवाने का पत्र हो सकता है। ओके, सो मेनली 3 टाइप के पत्र होते हैं। एक होता है शिकायत पत्र, एक होता है रिक्वेस्ट पत्र और एक होता है मांगनी पत्र। ठीक है, सो अकॉर्डिंगली आप क्या यूज़ कर सकते हो, ये लाइंस आप यूज़ कर सकते हो किसी भी पत्र को स्टार्ट करने से पहले। सभी निवेदन है कि मैं आपकी कृपा दृष्टि में एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय की ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ। सहानुभूति और उदार स्वीकृति पूर्व विचार की अपेक्षा है। ठीक है, ये लाइंस यूज करके आप आपका लेटर स्टार्ट करना। ओके, ठीक है, पत्र हो गया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट निबंध। निबंध के बारे में भी मैं बहुत सारे टिप्स दूंगी, पर टिप्स देने से पहले मैं कुछ निबंध के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स बताने वाली हूँ, एवरग्रीन टॉपिक्स बताने वाली हूँ जो एसएससी बोर्ड बहुत बार पूछते हैं। ठीक है, सो कौन से वो टॉपिक्स, नदी, उसके बाद में है समय, फिर है कामयाबी, पर्यावरण, देश के रिलेटेड कुछ आ सकता है, देन बारिश, सूरज, चांद, सैनिक, फिर आता है वृक्ष, किताब, शिक्षा। ठीक है, ये जो टॉपिक्स है ना बहुत कॉमन टॉपिक्स है, इन पे बहुत बार पूछते हैं। ठीक है, सो अभी हम निबंध में बहुत सारे मार्क्स लूज़ करते हैं। वो क्यों करते हैं? क्योंकि मे बी हमारा निबंध बोरिंग होता है। सो देखो, मेरे पास बहुत अच्छी टॉपर्स हैक है। सो मैंने हमारे टाइम पे जब मैं 10th में थी तब हमारे टाइम पे एक मैगज़ीन मिला करती थी एंड उस मैगज़ीन में सारे टॉपर्स के निबंध होते थे। सो मैंने जो वो मैगज़ीन पढ़ी थी, उस मैगज़ीन में जो टॉपर्स ने निबंध लिखे थे उनको उन्होंने क्या किया था, निबंध स्टार्ट करने से पहले ना वो कुछ पंक्तियाँ ऐड करते थे। फॉर एग्जांपल, एक मैंने निबंध पढ़ा था तो उसमें एक एक्सीडेंट हुआ था। सो एक्सीडेंट के रिलेटेड वो निबंध था। तो उस टॉपर ने निबंध स्टार्ट करने से पहले ये गानों की पंक्तियाँ ऐड की थी। सो वो गाना क्या लिखा था, जिंदगी एक सफ़र है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। ऐसे पंक्तियाँ यूज़ करके डबल कोट्स में लिख के देन ही स्टार्टेड द निबंध एंड उसको निबंध में आउट ऑफ मिले थे। ऑफकोर्स ग्रामर एरर्स भी नहीं थे उसके निबंध में एंड बहुत अच्छा कंटेंट भी लिखा था उसने, पर लिखने से पहले उसने बहुत अच्छी पंक्तियाँ यूज़ की थी। सो देखो ना, अगर टीचर आपका निबंध देखती है एंड स्टार्टिंग में ही कुछ इंप्रेसिव देख लेती है तो साइकोलॉजी बन जाती है कि ऑफकोर्स ये टॉपर का पेपर होने वाला है। सो थोड़ा सा ऐसा क्रिएटिविटी यूज़ करो, पंक्तियाँ यूज़ करो, प्रोवर्ब्स यूज़ करो, चैट जीपीटी से निकालो ये जो टॉपिक्स मैंने दिए
उन टॉपिक्स के रिलेटेड थोड़े से प्रोवर्ब्स यूज़ करो एंड थोड़े से निकाल के रखो। उन पे कोई गाने याद आ रहे हैं कि आपको अच्छे वाले, वो सोच के रखो एंड आप ये यूज़ कर सकते हो आपके निबंध में। यूज़ योर क्रिएटिविटी एट द बेस्ट। ठीक है, तो पत्र का सॉर्ट हो गया, निबंध का सॉर्ट हो गया। अभी लेट्स टॉक अबाउट विज्ञापन की विज्ञापन में आउट ऑफ कैसे लाए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पेन से एक बॉक्स बनाना है एंड उसमें ही विज्ञापन लिखना है। तो मैं कुछ बेसिक बातें बता देती हूँ जो आपके विज्ञापन में होनी ही चाहिए, प्लस एडवांस क्या है जिससे आपका विज्ञापन हटके लगेगा। ठीक है, सो बेसिक में क्या क्या आता है। आकर्षक टाइटल तो आपको चाहिए ही, बहुत अच्छा टाइटल लिखना है विज्ञापन का नाम। ठीक है, उसके बाद में आपका विज्ञापन जो है उसके लेफ्ट में, मिडल लेफ्ट में आपको उस प्रोडक्ट के क्वालिटी पे लिखना है। मतलब प्रोडक्ट्स के जो भी फीचर्स है वो फीचर्स आपको लिखने हैं लेफ्ट में। मतलब क्या क्या फीचर्स हो सकते हैं, वो आधुनिक डिज़ाइन या फिर सस्ता और टिकाऊ, ऐसे कुछ कुछ आप 4 to 5 आपको उसके फीचर्स लिखने हैं। एंड राइट में आपको क्या लिखना है, किसी ऑफर को लिखना है, जैसे बाय वन गेट वन फ्री लिख सकते हो, हिंदी में लिखना है। ठीक है, या फिर कोई छूट हो सकती है 5%, 10%, ऐसा बॉक्स में अच्छा सा बना के, बॉक्स में नहीं स्टार में बना के या सर्कल में बना के अच्छा अट्रैक्टिव बना के उसको लिखना है। उसके बाद में कंपलसरी में आता है कॉन्टैक्ट एंड एड्रेस, जो आपको नीचे लिखना होता है। ठीक है, सही एड्रेस नहीं लिखना है। अभी लेट मी टेल यू कि इसको एडवांस कैसे बनाना है। एडवांस बनाने के लिए आपको कोई स्लोगन यूज़ करना होगा। अच्छा पिक्चर ड्रॉ करो कोई, अगर आपकी ड्राइंग अच्छी भी नहीं है तो भी बेसिक पिक्चर तो आप ड्रॉ कर ही सकते हो, वो करना है। एंड स्लोगन लिखना है। अभी स्लोगन के लिए मैं आपको प्रोवाइड नहीं कर रही हूँ क्योंकि आपको बहुत सारा लर्न करना पड़ता है। एवरग्रीन लाइंस हर एक तो लर्न नहीं हो सकती, आई नो, तो वो लेटर का बस लर्न करो। एंड इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ। हमारे जो ओरिजिनल ब्रांड्स है, जैसे फॉर एग्जांपल घड़ी हो गया, घड़ी का क्या है, पहले इस्तेमाल करो फिर नहीं, क्या था, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, राइट, यही था ना। तो इसको आपको थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिखना है। फॉर एग्जांपल कोई वॉशिंग पाउडर के ऐड हो गए, उस वॉशिंग पाउडर का नाम लो एंड यही लाइंस उसमें यूज़ करके लिख देना। ऐसे ही जो भी प्रोडक्ट होगा, हमारे जो ओरिजिनल टैगलाइंस है प्रोडक्ट के, उसको ही थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिखना है। अच्छा लगता है उससे, आपको अलग से कुछ लर्न करने की ज़रूरत नहीं है इसके लिए। एंड इतना ही करोगे तो भी आपकी जाहिरात बहुत अच्छी लगने वाली है एंड आउट ऑफ मिल जाएगी आपको इसमें। नाउ लेट्स टॉक अबाउट वृत्तांत की वृत्तांत में कैसे आउट ऑफ मिल सकते हैं। सो बेसिक फॉर्मेट की बात नहीं करूँगी यहाँ पे, पर आपको फॉर्मेट के ही 1 से 1.5 मार्क्स मिल जाता है, तो फॉर्मेट अच्छे से लिखना है। एंड आपके वृत्तांत में आपको हमेशा डिटेल में लिखना होता है, यानी उस इवेंट के आपको डिटेल्स लिखने होते हैं। फॉर एग्जांपल 10 मार्च 2025 को मुंबई दादर में सावरकर ऑडिटोरियम में कवि सम्मेलन का कार्यक्रम आयोजित हुआ था। ऐसे डिटेल्स आपको यूज़ करनी होती है वृत्तांत में, उस जगह के बारे में, उस लोकेशन के बारे में, उस इवेंट के बारे में बहुत डीपली आपको बात करनी होती है। ठीक है, उसके बाद में बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको पूरा वृत्तांत पास्ट टेंस में लिखना होता है। देन आपका जो वृत्तांत है उसमें ये सारे क्वेश्चंस के आंसर्स होने चाहिए। अब कौन से क्वेश्चंस है वो, जैसे कब हुआ वो इवेंट, उसके डिटेल्स होने चाहिए। कहाँ हुआ वो इवेंट, उसके डिटेल्स होने चाहिए। उसके बाद में किसके ज़रिए हुआ, बाय हुम, लाइक बाय चीफ गेस्ट, बाय प्रिंसिपल, किसने ऑर्गेनाइज किया था, कौन चीफ गेस्ट थे, कौन आया था, वो सब होना चाहिए। एंड जो भी वो है इवेंट है उसके सारे डिटेल्स होने चाहिए, जैसे क्या हुआ उस इवेंट में, क्या किया लोगों ने वहाँ पे, किसके बारे में था वो इवेंट, वो हमें डिटेल में लिखना होता है वृत्तांत में। ठीक है, अभी इसी को आपको थोड़ा सा एडवांस करके उसमें लिखना होता है। लेकिन अगर आपको वृत्तांत के ऑप्शन में कहानी आती है एंड आपको वो कहानी, यूजुअली कहानी में ही ज़्यादा क्रिएटिविटी निकलती है एंड कहानी बहुत अच्छे से लिख पाते हैं हम, इसलिए आई वुड रिकमेंड कि गो फॉर कहानी। वैसे तो आपकी चॉइस है, आपको जो टॉपिक अच्छा लगता है यू गो फॉर इट, बट यू कैन गो फॉर कहानी क्योंकि वहाँ पे क्रिएटिविटी ज़्यादा निकलती है। अभी कहानी को कैसे हम क्रिएटिव बना सकते हैं, तो देखो कहानी को कैसे अट्रैक्टिव बनाना है। आपकी कहानी में हमेशा एक प्रॉब्लम होना चाहिए, उसका सल्यूशन होना चाहिए एंड एक हीरो होना चाहिए जो वो प्रॉब्लम का सल्यूशन निकालता है। अभी आपकी कहानी जो है वो 3 पैराग्राफ्स में लिखनी होती है।
सो फर्स्ट पैराग्राफ में आप लिखोगे कैरेक्टर्स के बारे में, कैरेक्टर्स को थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है, प्लेस को एक्सप्लेन करना है। सेकंड पैराग्राफ जो सबसे बड़ा पैराग्राफ होगा एंड उसमें ही आपकी मेन कहानी होगी, मतलब उसमें प्रॉब्लम होगा कहानी में जो है, एंड लास्ट पैराग्राफ में सोल्यूशन होगा। सो जो मेन पैराग्राफ है, प्रॉब्लम को बहुत अच्छी तरीके से डिस्क्राइब करना है। जब आप उस प्रॉब्लम को डिस्क्राइब करते हो तब सबके इमोशंस दिखाने हैं कि वो हीरो कैसा फील कर रहा है, फिर उसकी फैमिली कैसे फील कर रही है, सब कुछ बहुत ही इमोशनल होके आपको सबके भाव व्यक्त करने हैं। एंड देन आपको सोल्यूशन लिखना है एंड मॉरल इज़ कंपलसरी। ठीक है, उसको ही आपकी स्टोरी अगर बेसिक भी होना तो भी चलता है, पर स्टोरी में थोड़ा सा मिर्च मसाला होना चाहिए। सो यू नीड टू ऐड दैट इन योर स्टोरी। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू योर टॉपिक आपको बहुत क्रिएटिवली सोच के उसमें मिर्च मसाला लगाना है। दैट्स इट। ओके, आई होप ये ट्रिक्स आपको बहुत मदद करेगी राइटिंग स्किल्स के लिए। अच्छे से पेपर लिखना, क्रिएटिवली राइटिंग स्किल्स को लिखना। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।